जानते हैं, कभी कभी ना सबसे असरदार बातें किसी भारी भरकम रिपोर्ट में नहीं, बल्कि बहुत ही सीधे साधे और इमोशनल सवालों में छुपी होती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही छोटी सी लेकिन बहुत गहरी रचना को समझने वाले हैं। एक ऐसी रचना जो एक मामूली से सवाल से शुरू होती है, पर हमें एक लंबी यात्रा पर ले जाती है। इसका टाइटल है कविता, एक औरत क्यों पूछती है। और यही वो छोटी लेकिन दमदार कविता है जो आज हमारी बातचीत के सेंटर में है। यहीं से समझिए सवाल पूछने का सिलसिला शुरू होता है। तो चलिए फिर देर किस बात की, सीधे इस कविता के अंदर चलते हैं, इसकी गहराइयों में उतरते हैं, क्योंकि इसकी जो पहली लाइन्स है ना, वही इस पूरे डॉक्यूमेंट की बुनियाद हैं। इन शुरुआती लाइनों पर जरा गौर कीजिए। एक औरत सबसे पूछती है, क्यों? मुझे बिना उड़े जीवन जीना है। अब ये जो लाइन है, बिना उड़े जीवन जीना, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। मतलब ये उस एहसास की बात कर रहा है जब किसी को उसकी पूरी काबिलियत तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता, उसे रोक दिया जाता है। और बात यही नहीं रुकती, ये एहसास और भी गहरा होता है। देखिए क्या लिखा है, हर कोई हमें हर चीज के लिए रोकता है, बिना कोशिश किए भी। मतलब कोशिश करने का मौका मिलने से पहले ही आपको जज कर लिया जाता है, आपको रोक दिया जाता है। ये कितनी गहरी निराशा वाली बात है ना? तो फिर ये पिंजरा है क्या असल में? कविता के हिसाब से इस बंधे होने की फीलिंग का मतलब क्या है? चलिए इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। कविता में जो शिकायतें हैं, उनकी शुरुआत इस एक लाइन से होती है, जो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हर कोई हमें चोट पहुंचाता है, सब कुछ छीन लेता है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक तजुर्बे की बात हो रही है। और यहाँ वो जो दर्द है ना, वो और साफ हो जाता है। कविता बताती है कि क्या-क्या अधिकार छीने हुए महसूस होते हैं, जैसे आज़ादी का अधिकार, अपनी बात कहने का यानी बोलने और एक्सप्रेस करने का अधिकार, और पढ़ाई लिखाई यानी शिक्षा का अधिकार। और फिर आती है ये लाइन, पिंजरे में डाल दिया जैसे दुनिया हमें रोने का कारण देती है। सोचिए जरा इस इमेज को, एक पिंजरा जो इस बात का प्रतीक है कि शायद रोने के सिवा और कोई चारा ही नहीं बचा है। ये बहुत ही सीधी लेकिन दिल को छू लेने वाली, बल्कि कहो तो दहला देने वाली तस्वीर है। और उसके बाद ये शब्द दोहराए जाते हैं, क्यों क्यों क्यों। ये सिर्फ एक सवाल नहीं रह जाता, नहीं, ये एक चीख बन जाती है, समझने के लिए एक बेचैन पुकार। और बस यहीं पर ये डॉक्यूमेंट एक बहुत ही अनोखा मोड़ लेता है। अचानक से ये एक कविता से एक तरह की इन्वेस्टिगेटिव गाइड बन जाता है और पढ़ने वाले को एक जासूस, एक खोजकर्ता बनने को कहता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक औरत की जिंदगी आसान होती है? और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये डॉक्यूमेंट इसका जवाब खुद नहीं देता, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमें बताता है कि इसका जवाब खोजना कैसे है। जरा इस टेबल को देखिए, एक तरफ लिखा है किससे पूछें, माँ, बहन, दोस्त, दादी, रिश्तेदार, पड़ोसी, और दूसरी तरफ है उनकी राय, और वो कॉलम एकदम खाली है, जानबूझकर खाली छोड़ा गया है। ये एक तरह का न्योता है। ये हमें कह रहा है कि हम अपनी जिंदगी की औरतों के पास जाएं, अपनी माँ, बहन, दोस्त के पास, और बस उनकी सुनें। और ठीक जब हमें लगता है कि अच्छा अब हम समझ गए कि ये डॉक्यूमेंट क्या कहना चाहता है, तभी ये हमें फिर से हैरान कर देता है। अब कहानी दर्द और सवालों से आगे बढ़कर प्रेरणा की तरफ मुड़ जाती है। अचानक से हमारे सामने एक क्विज आ जाता है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सवाल है, एक विज्ञानी के रूप में महिला, और फिर कुछ नाम दिए हैं। ये इतना अनएक्सपेक्टेड है कि दिमाग में तुरंत सवाल आता है, यार ये सवाल यहाँ क्या कर रहा है? और ये रहे ऑप्शंस, करण जौहर, कंगना रनौत, कल्पना चावला और द्रौपदी। अब इससे पहले कि हम सही जवाब देखें, एक सेकंड के लिए सोचिए, इनमें से कौन सा नाम इस कविता के इमोशंस से, उसकी आत्मा से सबसे ज्यादा जुड़ता है? और सही जवाब है कल्पना चावला, एक ऐसी महिला जो सच में उड़ सकती थी। देखिए कैसे ये जवाब हमें सीधा कविता की पहली लाइनों पर वापस ले जाता है, उड़ने की उस इच्छा पर। कल्पना चावला उस सपने के पूरे होने की मिसाल बन जाती है जिसकी बात वो कविता कर रही थी। तो चलिए अब हम इस पूरी बातचीत के आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये हिस्सा हमें इस डॉक्यूमेंट के सबसे आखिरी और शायद सबसे यादगार निर्देश पर लाकर छोड़ता है। ये आखिरी लाइनें कहती हैं, जनता को सुझाव दें, अगर कोई आपसे पूछे तो आपको कहना होगा एक औरत की पुकार। ये एक हिदायत है, एक तयशुदा जवाब है कि अगर कोई पूछे तो बस इतना कहना है, एक औरत की पुकार,
ये एक तरह की याद दिलानी है कि इस कहानी का जो असली संदेश है उसे कभी मत भूलना। और इसी के साथ हम एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। ये पूरी कहानी एक औरत के सवाल से शुरू हुई थी, पर सोचिए क्या होता है जब हम सच में उस सवाल का जवाब सुनना शुरू करते हैं। ये हमें सुनने और समझने के लिए छोड़ जाता है, और इस सोच के साथ भी कि जब हम समझ जाएं तो उसके बाद हम करेंगे क्या।